छोड़े आप उसे, बताएं। नहीं, बट तुम्हारी परेशानी की वजह मैं ही क्यों? कामरान आप बताएं क्या हुआ है, मैं परेशान हो रही हूँ। फातिमा, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। इंग्लैंड? कितने अरसे के लिए? चंद हफ्तों के लिए या एक महीना भी लग सकता है। 1 महीना? कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। तुम ऐसे करोगी तो मैं कैसे जा सकता? जाना जरूरी है। फरवा, वो जरीना की भांजी याद है तुम्हें? फरवा बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये कहाँ गुम हो जाती हो तुम अचानक से? नहीं। पता है, मैं सोच रही हूँ कि अहमर के लिए भी कोई लड़की ढूंढना शुरू कर दूं। अब की बार आएगा ना तो तुम्हारी रुखसती के साथ साथ उसकी दुल्हन भी ले आऊंगी। नॉट अ बैड आइडिया। है ना? तो फिर क्या ख्याल है, जरीना की भांजी के लिए बात करूं? पहले भाई से तो बात करें। क्यों? उससे क्यों बात करनी है? बात तो मुझे जरीना से करनी पड़ेगी ना। हो सकता है भाई भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हो। क्या मतलब? उसने तुमसे कुछ कहा है? बताओ, क्या उसकी जिंदगी में कोई है लड़की? मामा, आई एम नॉट श्योर, हो भी सकती है। कामरान भाई, आप सोच नहीं सकते कि जब फातिमा ने सड़क पे आपको बेहोश देखा ना, तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, जैसे उसका आपसे कोई पुराना ताल्लुक हो। अच्छा, फिर? और आप तो बेहोश थे, आपने तो देखा ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। क्या हुआ? सबसे पहले तो मैडम ने आपकी नब्ज चेक की, उसके बाद इन्होंने आपकी धड़कनें सुनी, फिर जाके मैडम को तसल्ली हुई कि साहब तो जिंदा है। वरना मैंने तो सोच लिया था कि आप तो गए, लेकिन आप भी बड़े बेतकल्लुफ निकले। फट से उसका हाथ पकड़ लिया। महविश, हो गया ना, अब चुप करके खाना खाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ बताएं? तो जब आपने फातिमा का हाथ पकड़ लिया, मुझे लगा कि ये लड़का तो कोई ड्रामेबाज है, लड़की देखकर ड्रामेबाजी शुरू कर दी। लेकिन फिर मुझे आप पे तरस आ गया और मैंने देखा कि ये तो वाकई बेहोश है। महविश, प्लीज चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? इसका मतलब है असल क्रेडिट तो आपको जाता है। बिल्कुल। तो हमें आपको एक नहीं 2-2 ट्रीट देनी चाहिए। सच? क्यों फातिमा? मैं तो आपको कहती हूँ, देख लो फातिमा, तुम कामरान भाई कितने अच्छे हैं। और आपको पता है, फातिमा तो इतनी कंजूस है, ये आपकी बेगम कह रही थी कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। महविश, बस करो, खाना खाओ, ठंडा कर दिया सब कुछ। खाना खा। कामरान का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे बताया वापस जा रहा हूँ, उसने कुछ खास रिएक्ट ही नहीं किया।
मुझे तो कामरान के ऐसे रवैये की आदत हो गई है। अगर आप चाहें तो फिर भी मामा से कह दें। नहीं, मामा को बताओगे परेशान हो के खाला को बताएंगे, और उनकी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें टेंशन दी जाए। मेरे ख्याल से इसी वजह से कामरान भाई खामोशी के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं। कौन क्या खामोशी से कर रहा है? मामा आप सोई नहीं अभी तक? तुम कल जा रहे हो, मुझे भला नींद कैसे आ सकती है? देख लें भाई, आपके जाने के बाद मामा यही सब कुछ करती रहती है। मामा एक काम करते हैं, चले आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। क्यों दिल नहीं चाह रहा? चलें। मैंने नहीं जाना, जिद नहीं करो, तुम दोनों जाओ, थोड़ा ड्राइव भी कर लेना। ओके ऐसी विश, हम चलते हैं। जाओ, जिद नहीं किया करो। ओके। ड्राइव केयरफुली, ओके? थैंक यू। कामरान भाई इधर दिखाइए कितना बिल आया। महविश, ऐसे नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए देख रही हूँ। मैं कौन सा बिल दे रही हूँ, बिल तो कामरान भाई देंगे। तो क्या है ना कामरान भाई कि मैं कभी इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आई, तो अगर कभी मेरा दिल किया या कभी मेरा मूड हुआ खाना खाने का, तो इतना तो पता होना चाहिए मुझे कि मेरी जेब में कितना हो। इसका हल ये है कि आपका जब भी दिल करे, अब हम दोनों को बता दीजिएगा, हम आपको ले आएंगे। सच? कितने अच्छे हैं ना कामरान भाई, और हो भी क्यों ना, जफर इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, और मैं भी उनकी सालियों को याम बंदी नहीं हूँ। अब चलें? हाँ हाँ चलो, मैं तो कब से कह रही थी, तुम ही बैठी बातें करिए। थैंक यू कामरान। किस लिए? आपने मेरी वजह से मेरे इतना फिजूल बोलने वाली दोस्त को बर्दाश्त किया। कमान यार, तुमने पहली दफा कोई फरमाइश की थी तो मैं कैसे टाल सकता था? और वैसे भी सच पूछो तो बहुत अरसे बाद इतना हंसा हूँ। She was funny. मामा कैसी हैं आपकी? हाँ, she's better. अभी तुम्हें छोड़ के उनकी दवा लेने जाना है मुझे। आप रुकेंगे नहीं? नहीं, वो फरवा का भाई कल वापस जा रहा है, उससे मिलना जरूरी है। थैंक यू बेटा, तुम खुद आ गए मुझसे मिलने। इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? यार अमर, मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाता था, लेकिन क्या है कि वो एक क्लाइंट से मीटिंग है। इट्स ओके, आपसे मुलाकात होगी ना, यही काफी। और वैसे भी भाई को छोड़ने मैं खुद जा रही हूँ, आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ, आराम से अपने काम वाम निपटा लो। फरवा छोड़ देगी अमर को एयरपोर्ट। तो क्या आप साथ नहीं जा रहे? नहीं, मैं आपा के पास ही ठहरूंगी। वापसी पे फरवा तुम मुझे पिक कर लेना ना। ओके। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ओके, खाला इजाजत मुझे। तुम अपना ख्याल रखना। ओके मॉम, मैं ऑफिस चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या बकवास कर रहा है तू? पक्की खबर है उस्ताद,
घर भी खाली कर दिया उसने। चाचा, अच्छा नहीं किया तो। शाहनवाज को धोखा दिया, हाँ? अब तू अपनी बेटी की खैर मना। तुम्हारा मूड क्यों? मेरा मूड तो आपने कामरान भाई से इस लहजे में बात क्यों की? आप ही ने तो कहा था कि मुझे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये है तुम्हारी समझदारी का मुजाहरा? भाई, I don't want to talk about this right now. ओके फाइन, कैसी विश। रुको रुको रुको, गाड़ी गाड़ी। Are you crazy? In the middle of the road? अरे तू रोको तो सही। एक सेकेंड। रोक भी दो आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। जी मैं आपको नहीं जानती। जी वो मैं। आप जो भी हैं, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं वही हूँ जिसका आपकी दोस्त कचूमर बनवाना चाहती थी। आप? अच्छा आपने पहचान लिया। मुझे देर हो रही है। देर तो मुझे भी हो रही है, मेरी वापसी की फ्लाइट है। आपको देखा तो मैंने सोचा मिलता हुआ चलूं। थैंक यू, हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। रिक्शा। फाइन, अब चलो। ये लड़की कौन थी? कोई नहीं, What's going on? बताएं तो वो लड़की कौन थी? तुम चलो तो सही, मैं बता देता हूँ। ये वही थी ना? I know ये वही थी। बताएं ना कौन थी? प्लीज बताओ ना यार, बताओ ना यार। कम ऑन यार, एटलीस्ट बता दिया होता कि तुम्हारा बर्थडे है। तो क्या करते तुम? सबकी तरह मैसेज पे विश कर देते। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अच्छा, तो कहाँ है मेरा गिफ्ट? वो मैं ले लूंगा। ठीक है, जब गिफ्ट के पैसे हों तब कॉल कर लेना। अब्बा, मैं सोच रहा था कि कामरान की माँ का ऑपरेशन हो जाए तो तुम भी अपने घर चली जाना। अब्बा मैं अपने घर में हूँ और अब तो शाहनवाज इंतजार के बाद मिली हो, लेकिन मिलकर भी बेचैनी खत्म नहीं होती। दिल से तुम्हारा बचपन खो जाने का दुख नहीं जाता। या अल्लाह, औलाद मिला दी है तो दिल को इत्मीनान भी अता दे। ये कैसे मुमकिन है तेरा बंदा तुझसे दुआएं मांगे और तू कबूल ना कर? या अल्लाह, मेरी दुआ सुन।
गुड। अंकल बता रहे थे तुम आजकल अपनी मामा को बहुत मिस कर रही हो। माँ बनने की तकलीफों का अंदाजा हुआ तो माँ याद आ गई। वेल, हर माँ अपनी औलाद के लिए तकलीफें उठाती है। दैट्स नॉट न्यू। और वही औलाद जवान होके अपने वालिदैन को कुछ बोलने नहीं देती। ऐसा क्यों कहा तुमने? जो सलूक मैंने अब्बा के साथ किया है उससे सोचती हूँ तो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। कम ऑन, भूल जाओ उस सबको। तब तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। भूल जाऊंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन आपकी मामा मुझे कबूल करेंगे, उनकी गोद में सर रख के अपनी माँ की खुशबू महसूस करूंगी। जरूर। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हैरत, माँ याद है तुम्हें? अम्मी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आपके पास नहीं आता। बोलो, क्या बात करनी है? किस बात के लिए आए? वो मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। तभी मैं सोच रही थी कि आज माँ की याद कैसे आ गई। अम्मी, आप दे रही हैं? नहीं नहीं, सुन लिया जवाब मेरा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप मेरी असल माँ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि ना तो तुम्हें अपनी तालीम का ख्याल है और ना तरबियत का होश। और ये जो तुम्हारी सरगर्मियां है ना, ये मुझे तुम पे एतबार ही नहीं करने दे रही। जा सकते हो तुम। तोहफा है तुम्हारे लिए। सोचा था शादी के बाद जब तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो अपने हाथों से पहनाऊंगा, लेकिन यहाँ आने से पहले हमेशा भूल जाता था। आज मैं याद से लेकर आया हूँ, तुम्हारी अमानत। थैंक यू। यू आर वेलकम। खोलो ना इसे। क्यों? अभी तो आपने कहा कि जब हम अपने घर जाएंगे तो आप मुझे अपने हाथों से बनाएंगे, तो अब ये उसी दिन खुलेगा जिस दिन हम अपने घर जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसे अब तुम अपने पास ही रखो। क्यों? अगर मैं कभी ना आ सका तो? जाते वक्त तो इस तरह की बातें मत करें आप। अगर मुझे कुछ हो गया तो? ऐसे मत करना, तुम्हारे पास मेरी बड़ी कीमती अमानत है। हे, मेरा इंतजार करोगे ना? उसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? थैंक यू डैड। आप ये पहले दे देते तो मुझे मामा की इतनी बातें ना सुननी पड़ती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने सारे पैसे तुमने करना क्या? डैड, वो गाड़ी में थोड़े से काम है और एक दोस्त का बर्थडे है। आप खुद ही बताएं, बंदा खाली हाथ तो नहीं अच्छा लगता ना जाते हुए। हाँ, ये बात तो है। क्या? थैंक यू डैड। आपको मेरी मुखालफत करके बहुत सुकून मिलता है ना?
औलाद की जरूरत पूरी करना तुम्हें मुखालफत लगता? जरा उसकी जरूरत भी पूछी आपने? भाई जाहिर है गाड़ी का काम करवाना है उसे। नई गाड़ी है, क्या काम हो सकता है नई गाड़ी में? अगर मुझे उस पर शक होता ना तो मैं तफ्तीश करता। वो मेरा खून है, मुझे उस पर एतमाद है। अपने खून पे आपको कितना एतबार है ना? और मेरी औलाद, उसकी तो आप शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। अजहर साहब ये दुखलापन अपने अंदर से निकाल दें, वरना सनी की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये क्या है? कुछ रकम है। मगर कल से मेड आ जाएगी। बिल्डिंग के चौकीदार से मैंने बात कर ली, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेड की क्या जरूरत है कामरान? जरूरत है। मैं तुम्हारी सेहत पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन फजूल खर्ची है ना। क्या मतलब? ये किस किताब में लिखा है कि अपनी अपनी कमाई से अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करना फजूल खर्ची होती है? वापस कब आएंगे? बेबी के आने से पहले आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, परेशान मत होना, अपना और अंकल का ख्याल रखना। मैं रोजाना फोन करूंगा तुम्हें। जी। अगर तुम ऐसी शक्ल बनाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? अच्छा, अब नीचे चलो ना, मुझे अंकल से भी मिलना है। देर हो रही है। अब आप खैरियत से जाएं और वापस आएं, यही हमारी दुआएं और ख्वाहिश भी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कामरान आज भी मसरूफ है। अगर वक्त पे आ जाता तो थोड़ा आराम कर लेता, कल सफर की थकावट नहीं हो जाएगी उसे। फरवत, तुम तो एक काम करना, शादी के बाद ना उसको एक टाइम टेबल दे देना और ये जरूर बता देना कि कब आना है और कब जाना है। तुम फिक्र ना करो, मुझे वापस आने दो तो कामरान की लगाम मैं खुद खींचूंगी, और अगर उसे कहीं जाना होगा तो फरवा को साथ लेके जाएगा। ठीक है ना, हो गई बात तय तुम्हारी। नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ उस्ताद, उसी मुंह बोले भतीजे ने उसका इलाज करवाया था और उसी से फातिमा की शादी हुई है। भतीजा चाचा की बैसाखी बन गया। जाहिर है दौलत वाला जो है। और ये वकील का बच्चा क्या कर रहा है? जमानत गिरी हुई मेरी। उस्ताद कोशिश कर रहा है वो। खबर उसे और नोट लगा, बाहर निकलवा मुझे यहाँ से। ठीक है उस्ताद। अब हम क्या सलाम करने, काम कर। ठीक है उस्ताद। चाचा, जो तेरी बेटी को तो कब्र से भी निकालूंगा। थैंक यू सो मच सनी। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sarah. Happy birthday.
बैठो। मैं बहुत खुश हूँ आज। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ ला सकता हूँ। अच्छा, रियली? आजमा के देख लो। देख लेंगे, तुम फिक्र क्यों करते? प्लीज अब ये मत कहना कि तारे तोड़ कर लाओ। कम ऑन, मैं तुम्हें इतनी बोरिंग लगती हूँ। मतलब ये कि ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। और आपका स्टाइल बहुत डिफरेंट। तो वक्त आने पे बताऊँ। अभी क्यों नहीं, अभी बताओ। अभी के लिए फिलहाल तो मैं एक अच्छा सा डिनर ऑर्डर कर। लो भाई, मांगा भी तो क्या मांगा। फिक्र क्यों करते हो, हौसला रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि कभी मायूस नहीं होने दूंगा। फातिमा, जी अब्बा। कोई खबर आई कामरान की? जी, बात हुई थी, खैरियत से पहुंच गए। अच्छी बात है। अब्बा, अगर कामरान की मामा ने मुझे कबूल नहीं किया तो? किस तरह की बातें कर रही है? अच्छा सोचा कर, अच्छा बोला कर। इंसान जिंदगी में जैसा सोचता है अल्लाह उसे वैसी ही जिंदगी देता है। खुश नसीब है तू, खुश रहा कर। बहुत अच्छा लड़का है। इतनी जल्दी इतने दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। मगर इन चंद महीनों का इंतजार सदियों से भारी महसूस हो रहा है। वक्त जैसे थम गया हो। कितनी बार घड़ी देखूं, लगता है वक्त वहीं रुका है। मेरा भी यही हाल है, मगर मसरूफियत बहुत बड़ा आसरा है। ठीक कहते हैं आप, मगर मैं तो अब मसरूफ भी नहीं रही। जॉब आपने छुड़वा दी, घर के कामों के लिए मासी आ जाती है। मेरा वक्त तो सिरकना ही भूल गया है। तुम्हें इतनी अहम मसरूफियत तो देकर आया हूँ। वो क्या? वो मसरूफियत ये है कि आपको अपना और मेरी बीबी का ख्याल रखना है। डॉक्टर के पास गई थी? जी। क्या कहता है डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कि आपके यहाँ एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। बेटी? क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, पर मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? बताओ क्या बात है। मैं आपको आजमा रही थी। आजमा रही थी? क्योंकि मैं डर गई थी। पर क्यों? मुझे लगा अगर बेटी होगी तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। कैसी बातें करती हो यार तुम? वैसे मैं मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, अगर लड़की होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मामा कैसी हैं? She's good. फरवा बेटा, कामरान से बात हुई तुम्हारी?
10 दिन पहले उसका मैसेज आया था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, और ये बात मैं आपको 8 मर्तबा बता चुकी हूँ। हाँ तो बेटा उसके बाद? उसके बाद क्या मामा, बिजी होगा। मेरी तो शाइस्ता आपा से रोजाना बात होती है। वो इसलिए मामा क्योंकि वो आपकी बहन है। और कामरान तुम्हारा मंगेतर। बस मामा, मुझे अब आपसे इस बारे में और कोई बहस नहीं करनी। कामरान से नाराज हो? इट्स ओके बेटा, रिश्तों में ये छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें उसे मना लेना चाहिए, परेशान होगा वो। ठीक है मामा, अगर आप कहती हैं ना तो मैं उसे मना लूंगी। खुश, बाप परेशान नहीं होना। थैंक यू। हेलो, शुक्र है मामा का ऑपरेशन हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह आपकी मामा को लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। ये सब तुम्हारी दुआओं से हुआ है फातिमा। मुझे खुशी है कि मेरा इंतखाब गलत नहीं है। इन सब में मेरी भी तो लालच है। वो कैसे? उस रोज आपने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। पता नहीं क्यों मेरा आपकी मामा से मिलने का बहुत दिल करता है। तो फिर वादा रहा कि तुम्हारी ये कमी मामा पूरी कर दे। वो बहुत अच्छी मामा है फातिमा। तुम बस दुआ करो कि हम खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, मुझे खाला को भी फोन करना है, तो आई टॉक टू यू लेटर। हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। उस्ताद अच्छा हुआ तुम जेल से छूट के वापस आ गए। अबे रहने दे, तेरे वकील ने जरा से काम में 6 महीने लगा दिए। जमानत के चक्कर में शिकार हाथों से निकल गया मेरे। अब उस्ताद कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ। अब पता नहीं चाचा ने अपनी बेटी कहाँ छुपा रखी है। जितने चाहो पैसे लगाओ, सबको इस काम पे लगा दो। मुझे हर हाल में उन तक पहुंचना है। उस्ताद आप बेफिक्र हो जाएं, इस काम के लिए तो मैं अपनी जान भी लगा दूंगा। और वैसे भी चाचा की खबर तो हो गई है। एक मार्केट से सोटा लेते हुए देखा था मैंने उसे। तो चल फिर चलते हैं। बड़ा दिल कर रहा है चाचा को देख लिया, इसी बहाने चाचा से मुलाकात भी हो जाएगी। उस्ताद मैंने घर नहीं देखा अभी उसका। तो देख ले, जिस मार्केट में देखा था ना उसे, आज से वहीं पे बसेरा कर ले। ठीक है उस्ताद। सच? हाँ तो ऑफिसर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। शुक्र है। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। बहुत अच्छा किया। कहा था ना मैंने तुमसे कि हमारे बेबी के आने से पहले आ जाऊंगा। याद है। हाँ वैसे और कितना वक्त रह गया? अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपके वापस आने की है। और मैं भी उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुम्हें देखूंगा। मामा कैसी हैं? मामा बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है आज उन्होंने अपने और मेरे लिए नाश्ता बनाया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? यही कि अब वो सफर कर सकती है। चलो चंद महीनों की दूरी तो खत्म हो। कामरान जी बोलो। आपकी मामा मुझे कबूल तो करेंगी ना?